everyone, welcome back to our channel Success Cities Education. My name is Tanu and this video is going to be all about the SST board exam of class 10th. I have already created the videos in which I have talked about the tips to score full marks in science, in maths and in English. And a lot of you commented that आपको same type की video चाहिए SST के लिए भी. So here it is. In today's video, we are going to talk about the 5 tips or rather say 5 secrets to score full marks in SST board exam. So let's start the video. Tip number 1 is learn the keywords. बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि एसएसटी में बहुत लंबे लंबे आंसर होते हैं. अब पूरे आंसर को कैसे याद किया जाए, और अगर याद नहीं करते हैं तो एग्जाम में लिखेंगे क्या. तो हियर इज द सॉल्यूशन. आपको पूरा आंसर नहीं रटना है, पूरे आंसर को नहीं याद करना है, उसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को याद करना है. इसका क्या मतलब है? तो लेट्स सपोज कि ये कोई आंसर है जिसे आपको याद करना है एसएसटी में. तो आपको इस आंसर को एक बार पूरा पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है कि इसमें क्या बात कही जा रही है. नाउ आपको इसमें के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को याद कर लेना है. अब अगर एग्जाम में आपको सेम क्वेश्चन आता है, आपको ये सेम आंसर लिखना पड़ता है, तो आपने इस आंसर को समझ लिया है. समझने के बाद आप इस आंसर को अपने वर्ड्स में लिखेंगे, अपने लैंग्वेज में लिखेंगे. बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपने जो कीवर्ड्स याद किए हैं उन्हें अपने आंसर्स में यूज करना है. अब यार एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके आंसर्स को लाइन बाय लाइन पढ़े. ऐसे में अगर आपके आंसर में उसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स दिख गए जिन्हें आप लिखने के बाद पेन से अंडरलाइन भी करेंगे, तो वो सिंपली आपको फुल मार्क्स दे के आगे बढ़ जाएगा. नाउ द टिप नंबर 2 इज डोंट लीव एनी क्वेश्चन. आपको एग्जाम में जाने से पहले ये माइंड में सेट कर लेना है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि दीदी अगर हमें क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में आता ही नहीं है तो क्या करेंगे. तो ऐसे केस में भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है. अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आपको पहले क्वेश्चन देख के ये सोचना है कि क्या इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ भी आता है, क्या इस टॉपिक को मैंने कभी पढ़ा है, क्या मुझे कुछ भी आ रहा है. अगर आपको कुछ भी आ रहा है तो आप वो चीज उस आंसर में लिख के आइए. ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि यार जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो अगर आपके आंसर में उसको थोड़ी भी कोई चीज रेलेवेंट मिलती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपको 1 से 2 नंबर तो दे ही देगा. एंड अगर खुश रहा तो कई बार 3 से 3.5 नंबर में मिल जाते हैं ऐसे आंसर में जो आपको आता नहीं है अच्छे से, बट आप किसी तरीके से कुछ भी रेलेवेंट लिख के आए हैं. और यार ये एसएसटी का एग्जाम है, इसमें हम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो लिख के आ ही सकते हैं. तो इसलिए मेक श्योर करें कि चाहे कुछ भी हो जाए आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे. नाउ टिप नंबर 3 इज यूज द पॉइंटर्स एंड फ्लो चार्ट इन योर आंसर्स. अब जैसा कि मैंने बताया कि एग्जामिनर के पास बहुत टाइम नहीं होता है आपके आंसर को पूरा पढ़ने के लिए, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने आंसर को इजी टू रीड बनाएं एग्जामिनर के लिए, ताकि वो देखते ही आपको मार्क्स दे सके. इसके लिए आपको अपने आंसर को पूरे लंबे पैराग्राफ में लिखने की जगह पॉइंटर्स में लिखना है. आप कोशिश करिए कि अपने आंसर्स को पॉइंट बाय पॉइंट बुलेट्स के फॉर्म में लिखें. एंड अगर पॉसिबल हो तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में फ्लो चार्ट्स का भी यूज करें, चाहे वो कितना भी बेसिक फ्लो चार्ट हो सके तो डायग्राम्स बनाएं एंड टेबल्स बनाएं. मतलब जितना पॉसिबल हो उतना विजुअल बनाएं, ताकि एग्जामिनर को देखते ही समझ में आ जाए कि इस बच्चे को आंसर आता है. नाउ टिप नंबर 4 इज यूज स्टोरीज टू लर्न टाइमलाइंस, डेट्स एंड मैप्स. मेरे लिए एसएसटी में सबसे टफ काम होता था हिस्ट्री में टाइमलाइंस को याद करना एंड ज्योग्राफी में मैप्स को याद करना. तो इसके लिए मैं क्या करती थी, मैं स्टोरीज क्रिएट करती थी. अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी रिवर को याद करना है, दैट वो रिवर कहाँ से निकली है, कहाँ से पास होती है एंड फाइनली कहाँ पे जाके समुद्र में मर्ज हो जाती है, तो आई यूज टू क्रिएट ए स्टोरी लाइक कि जो रिवर है वो एक चोर है एंड वो जिस जगह से निकलती है उस नाम के इंसान का उसने सामान चुराया है. ना वो जहां से पास होती है वो उसके दोस्त हैं जिन्हें उस चोर को सामान बांटना है. एंड फाइनली जिस जगह पे जाके वो समुद्र में मर्ज होती है उस जगह के नाम वाले पुलिस ने उस चोर को फाइनली पकड़ लिया. आई नो कि ये सुनने में थोड़ा सा वियर्ड साउंड करता है, बट आप ट्राई करके देख सकते हैं, इट रियली वर्क्स. एंड आप इसी टाइप की स्टोरीज बना सकते हैं और भी चीजें याद करने के लिए, बिकॉज स्टोरीज को याद रखना काफी ईजी होता है कंपेयर टू आप ऐसे रैंडम नेम्स याद कर रहे हो. तो इसलिए ट्राई करिए कि जो भी चीज आपको नहीं याद होती, आपको लगता है कि याद करना बहुत टफ है, इसको याद रखना बहुत टफ है, तो उसके लिए आप एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके डेली लाइफ से रिलेटेड हो सकती है या किसी भी टाइप की स्टोरीज. नाउ द टिप नंबर 5 इज प्रैक्टिस एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब आपको ये पता चल गया कि चीजें कैसे याद रखनी है, तो अब बारी आती है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए.
अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में सबसे पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को करना है एंड देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है कि जितना पॉसिबल हो क्वेश्चंस को आप प्रॉपर्ली लिख लिख के प्रैक्टिस करें एंड ऑल्सो अपने टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखें। इसके लिए आप सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। सैम्पल पेपर सॉल्व करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ आएगा कि आपको कौन से एरिया पे ज्यादा फोकस करना है, साथ ही आपका टाइम मैनेजमेंट भी बेटर होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो एंड अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा एंड ऑल्सो आप कौन से मेथड यूज करते हैं एसएसटी को लर्न करने के लिए, एसएसटी के आंसर्स को लर्न करने के लिए, वो भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।